शहर के सूरजपोल स्थित नाकोड़ा फूड प्लाजा में शुक्रवार को गौ ग्राम सेवा संघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी गाय, गौशाला, गोपालन, गोचर, ओरन के संरक्षण की बात करेगी, उसे ही गौ भक्त अपना वोट देंगे। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्र धरोहर बनाया जाए, उसे उसके आनुवांशिक नाम से जाना जाए, न कि कैटल से। इसके साथ ही उन्होंने गौ दिवस घोषित करने, भारतीय देशी गोवंश, गोचर, ओरन राज्य व राष्ट्रीय धरोहर महाअभियान के संयोजक एवं गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सूरजमाल सिंह निमनारा ने भारतीय देशी गौवंश हमारे राष्ट्र की धरोहर है और सनातन काल से ये सनातन धर्म का आस्था का केंद्र रही है। देशी गौवंश वैज्ञानिक अधिकार पर स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि की अधिरात्रि रही है। गाय के कारण से भारतीय कृषि, भारत का स्वास्थ्य आज तक अक्षुण्ण बना है। इन्हीं धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए गाय को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने की मांग करते हैं। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गौ ग्राम सेवा संघ राकेश निहाल, जैविक खेती विशेषज्ञ निर्मल बरडिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ललित जैन, संभाग प्रभारी रंजीत जैन, RSS के अनिल भंडारी ने भी चर्चा की। 3,000 गायें हैं पूरे पानी में या 30,000 गायें, तो आप देखेंगे दानदाता के पास जाते हैं 1 लाख रुपया मांगते हैं, अगले साल जाते हैं 1.5 लाख रुपये। कहते हैं क्यों भी, इसके भी 40,000 हो गई या 45 हो गई, कि संख्या बढ़ रही है साहब। तो संख्या बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, दूध नहीं बढ़ रहा है। अगर हम लोग सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करें, जैसे अभी हमने पानी के कुछ गौशालाओं में नंदी दी है, अगर आप सब लोग नंदी के ऊपर थोड़ा सा सब लोगों को, जैसे अभी जोधपुर के अंदर गोकास्ट के ऊपर बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है अखबार के द्वारा, तो आप लोग जैसे ये कहें कि सब गौशालाएं नंदी रखें। जो गाय आज 1 लीटर दूध देती है, उसकी बछड़ी भी 1 लीटर दूध देती है, उसकी बछड़ी भी 1 लीटर दूध देती है, तो वो भी गौशाला में उसकी बछड़ी भी परंपरा से खड़ी है और उसका बछड़ा कोई काम का नहीं कटने के अलावा। केवल इतना करना है कि एक अच्छा नंदी अगर गौशाला में रख दिया जाए, तो अगली जो पीढ़ी जो आज 1 लीटर दूध दे रही है, वो शर्तिया उसकी बछड़ी 10 लीटर दूध देगी और दूसरी पीढ़ी में उसका नंदी जो है गर्भाधान के लिए उपयुक्त हो जाएगा। तो आने वाले 10 से 15 साल में गाय बेचारी नहीं रहेगी और हर घर से किसान उठकर गौशाला को कहेगा कि साहब मैंने गाय दे दो। आज तो क्या कर रहे हैं, गौशाला बारी काट रही है, और कल क्या होगा, गौशाला से किसान वापस से गाय किसान के घर पहुंचेगी, क्योंकि गाय परिवार के साथ में रहने की, सहचर में रहने की आदि है। उसको या गौशाला में या जैसे हमारे वृद्धाश्रम होता है उस तरह से रहने की आदि वो नहीं है। तो अगर हम लोग गौ संवर्धन के कार्य को बढ़ावा देवें, तो एक बार पुनः किसानों के घर गाय पहुंचेगी और गाय की जो दयनीय स्थिति है वो एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये हमारा छोटा सा एक प्रयास है। इसके लिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से सब गौशालाओं को और सभी गौपालकों को एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी गाय जब भी ईंट में आती है तो उसको अच्छे नंदी से गर्भाधान कराएं। प्रति गौ माता, गोवंश के उनको अनुदान मिला जाए, जिससे कि वो अच्छी तरह से उनका रख सके और उनका संरक्षण हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा गोपालक तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय पालन करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि गायों को छोड़ रहे हैं, गोपालन की बजाय गायों को छोड़ा जा रहा है घर से, कि कैसे करके इस गाय को अपने घर से निकाल दिया जाए। फिर बाद में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गायें हम पालें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसे मिले, एक सहायता मिल जाती है उससे। तो ये बहुत बड़ा, जैसे यूपी के अंदर में योगी जी ने किया है, तो वैसा ही अपने राजस्थान में भी होना चाहिए। मतलब ये आपने ये चुनाव के समय ये क्यों, पिछले 5 साल में जब सरकार गो वन संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे थे, उस समय आपने ऐसी कोई डिमांड क्यों नहीं की? अभी इस समय इसलिए किया है कि सारे, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी हो, इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो के अंदर में लगा करके आगे के लिए लागू करें, जो हमेशा के लिए ये वो कर सकें उस काम को, वो उनके ऊपर एक दबाव बना रहे। और गोचर ओरण को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे, जिससे कि वो कटने में ना जाए, उसके ऊपर तरह तरह की पाबंदियाँ लग जाए।